कक्षा 10 विषय संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास में हमने पढ़ा था गुण संधि, जिसका सूत्र था आद गुण, जिसका नियम था कि किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण और उसके पश्चात छोटी या बड़ी हो तो उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद छोटा हो या बड़ा हो तो उसको ओ आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको अर आदेश हो जाता है। और अंतिम नियम था अ या आ के बाद द्रि हो तो उसको अल आदेश हो जाता है। अब हम इसी नियम को उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, नंबर 1, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी हो तो उसको ए आदेश हो जाता है। ये इसका पहला नियम। अब देखिए, इस नियम में जो हमारे नाम होते हैं, जिन नाम में 3 अक्षर का 4 अक्षर का, ठीक है, जिसके ऊपर ए की मात्रा होती है, ठीक है, जिसके ऊपर ए की मात्रा होती है, उन नामों में ये संधि ज़्यादातर होती है। देखिए, जैसे एक शब्द है हमारा गज प्लस इंद्र। अब देखिए, गज प्लस इंद्र संधि होती है इसकी। ये है हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। संधि होती है हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। अब देखिए, यहां से हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया ज में से अ, और इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया ई। अब इन दोनों में हो जाएगी संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि होने पर ए का आगमन हो जाएगा। किसका आगमन हो जाएगा? ए का। अब देखिए, इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी यण संधि, जिसमें क्या होता था कि ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश होता था। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब जो हमारा ये नया वर्ण आएगा ए, अब ये इस अ के स्थान पर होगा या ई के स्थान पर होगा, ये बात समझने की है, या फिर दोनों के स्थान पे होगा, ठीक है। यही बात हमें यहाँ समझनी है। ध्यान रखना कि ये जो ए है ये इन दोनों के स्थान पे आ जाएगा, मतलब ये दोनों हट जाएंगे तो नया वर्ण हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कैसे? अब देखिए, यहाँ से आपने अ ले लिया, यहाँ से ए ले लिया, दोनों को मिलाया, नया वर्ण आया ए। अब ये ए, अब यहाँ बचा आधा ज। आधा ज पूरा होने की कोशिश करेगा नज़दीक में किसी न किसी स्वर के साथ, और इसके नज़दीक में स्वर क्या है? ए। तो जब आधा ज इस ए के साथ मिलेगा तो हमारा वास्तविक शब्द बन जाएगा गजेंद्र। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा नया वर्ण है, जिसका आगमन हो रहा है या जो विकार उत्पन्न हो रहा है, यह विकार इन दोनों वर्णों को मिलाकर होगा। यण संधि की तरह नहीं कि ई के स्थान पर य या ऊ के स्थान पर व या री के स्थान पर र या री के स्थान पर ल, ये दोनों हटेंगे तब ये नया वर्ण आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है हमारा यथा धन इच्छम। अब देखिए, यथा धन, ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 16 मार्च 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले महीने, उसमें ये उदाहरण आया था, ठीक है। ऐसे पूछा गया था यथा धन इच्छम बराबर, उसका संधि पद बना के संधि का नाम लिखिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ से क्या ले लिया? आ, यहाँ से क्या ले लिया? ई। अब इतना पता होना चाहिए कि इधर से आ क्यों ले रहे हैं, इधर से ई क्यों ले रहे हैं। एक नियम संस्कृत में हमेशा याद रखना चाहिए कि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ही होती है। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया ए, इन दोनों को मिलाया, नया वर्ण आया ए, यथा के साथ इच्छम जोड़ा, शब्द हमारा बन गया यथेच्छम, ठीक है।
इसी प्रकार एक शब्द होता है राजेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राजा धन इंद्र। अब कहने को तो हम इसका ये भी कर सकते हैं कि राज धन इंद्र। क्यों? क्योंकि नियम कहता है किसी भी पद के अंत में अ या आ हो, ये आ का उदाहरण हो गया, ये अ का उदाहरण हो गया। लेकिन होता क्या है कि संधि जो होती है वो दो सार्थक शब्दों का मेल होता है, और ये जो राज शब्द है ये सार्थक शब्द नहीं है। इसका जो मूल शब्द होता है वो शब्द क्या होता है? राजा। इसलिए राजेंद्र का संधि विच्छेद जाएगा राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। इसी प्रकार एक शब्द है राकेश। अब इस राकेश शब्द का संधि विच्छेद होना राक धन ईश, ठीक है, लेकिन इसका संधि विच्छेद होता है राका धन ईश, राका धन। अगला उदाहरण है इसका न प्लस इति बराबर हो जाएगा नेति, ठीक है। न प्लस इति बराबर क्या हो जाएगा? नेति। तो जितने भी नाम होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर एक ही मात्रा होती है, वो सारे के सारे उदाहरण इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, जैसे शब्द है हमारा रमेश। अब रमेश का संधि विच्छेद हम करते हैं रमादन ईस। इसी प्रकार होता है महेश, महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईस। तो कई प्रकार के इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 नियम इसका हम पढ़ते हैं। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। नंबर 2 नियम कह रहा है इसका, अ या आ के स्थान पर ऊ या बड़ा ऊ हो तो उनके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। अब देखिए ओ आदेश कहाँ होता है। जैसे एक शब्द है सूर्य, सूर्य के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया उदय। अब देखिए संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या ले लिया? अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या ले लिया? ऊ। संधि कहाँ होगी? इन दोनों के स्थान पे नया वर्ण क्या आ जाएगा? ऊ। यहाँ क्या बच गया? जब हमने यहाँ से अ उठा लिया तो यहाँ आधा य बच गया। ये आधा य पूरा होने की कोशिश करेगा नज़दीक में किसी न किसी स्वर के साथ। यहाँ स्वर क्या है? ओ। ये आधा य और ओ दोनों जुड़ जाएंगे, शब्द हमारा बन जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार एक शब्द है पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा? परोपकार। इसी प्रकार एक शब्द है पुरुषोत्तम। अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद जाएगा पुरुष धन उत्तम बराबर पुरुषोत्तम, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा गंगा प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा? गंगोर्मी, ठीक है। इसी प्रकार एक नॉर्मल शब्द होता है हमारा प्रश्न प्लस उत्तर, क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर। प्रश्न प्लस उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर। इसी प्रकार उत्तर प्लस उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरोत्तर, ठीक है। नव प्लस उदय नवोदय, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कई उदाहरण होते हैं गुण संधि में इस नियम के कि भी अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसको ओ आदेश हो जाता है। अब हम नंबर 3 नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम कह रहा है कि अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसके स्थान पर अर आदेश हो जाता है। कैसे होता है? देखिए ये नंबर 3 उदाहरण। अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसके स्थान पर अर आदेश हो जाता है। देखिए शब्द है हमारा शब्द, उसके साथ मैंने शब्द जोड़ दिया ऋषि। संधि वही नियम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण।
यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमने क्या उठा लिया, अ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या ले लिया, री। इन दोनों को मिलाया, नया वर्ण हमारा क्या आ गया, अर। अब देखिए यहाँ क्या बचा, आधा त। पहले ही बताया, बार बार बता रहा हूँ कि ये जो आधा वर्ण होता है ये हमेशा क्या करता है, पूरा होने की कोशिश करता है नज़दीक में किसी न किसी स्वर के साथ, और इसके नज़दीक में स्वर क्या है, अ। तो ये आधा त इस अ के साथ मिल जाएगा, शब्द बन जाएगा सप्त। अब बचा आधा र। अब ये र क्या करेगा, आधा पूरा होने की कोशिश करेगा लेकिन नज़दीक में इसके कोई स्वर नहीं है, तो ये क्या करेगा, आधा र इसके ऊपर चढ़ जाएगा और शब्द बना देगा हमारा सप्त ऋषि। क्या बना देगा, सप्त ऋषि। तो ये सप्त धन ऋषि का शब्द बन जाएगा सप्त ऋषि। संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा महर्षि, ये भी 2019 बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। पहले ही बता चुका हूं ब्रह्म शब्द के बारे में कि अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नॉर्मली जितने भी इसका संधि विच्छेद करते हैं वो ये हम करते हैं कि ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि। कहेंगे कि भाई ये तो हमारा संधि विच्छेद क्या है, सही है। नहीं, सही नहीं आपका ये संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मूल जो शब्द होता है हमारा, वो शब्द क्या होता है, वो शब्द होता है ब्रह्मा। क्या होता है, ब्रह्मा। ब्रह्म मूल शब्द नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं इसमें अ की मात्रा, यहाँ अ है, आपने कहा था पद के अंत में अ होना चाहिए, यहाँ भी अ है, उसके बाद छोटी री या बड़ी री हो, ये री हो गई, तो ये संधि होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मूल शब्द नहीं है। संधि हमेशा मूल शब्द में होती है और वो शब्द होता है ब्रह्मा। तो यहाँ इसका जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा आपके ब्रह्मादन ऋषि। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ब्रह्म ऋषि की संधि विच्छेद कर देते हैं ब्रह्मदन ऋषि बराबर गुण संधि, लेकिन वो हमारा गलत हो जाएगा। ब्रह्मा शब्द होता है, मूल शब्द होता है। इसी प्रकार एक शब्द और है और वो शब्द है राज ऋषि। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वही की वही बात, राजधन ऋषि। जल्दबाजी में यही कर पाएंगे लेकिन गलत। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है राजाधन ऋषि। क्यों? क्योंकि मूल शब्द यही होता है, राजन शब्द होता है इसमें मूल। ठीक है, राजाधन ऋषि। अब ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राज ऋषि का, राजाधन ऋषि। इसी प्रकार और भी कई इसके दो उदाहरण देखिए। जैसे एक शब्द है ग्रीष्म, ग्रीष्मधन ऋतु। देखिए यहां से क्या ले रहे हो, अ। यहां से क्या ले रहे हैं, री। अब इतना तो सीख गए होगे कि यहां से अ क्यों लेते हैं, यहां से री क्यों लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोबारा सुन लीजिए, संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। तो यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमने ले लिया अ, दूसरे शब्द का प्रथम में ले लिया र। इन दोनों को मिलाया, मिलाने पर हमारा जो नया वर्ण आया वो क्या आया, अर आया। अब देखिए यहाँ बच गया आधा म, ये आधा म इस अ के साथ मिल जाएगा तो ये तो बन जाएगा ग्रीष्म। अब क्या बचा, ये र। अब ये र इस तु के ऊपर चढ़ जाएगा और शब्द बना जाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरीके से इसका शब्द का निर्माण हो जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार एक शब्द होता है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। तो इसका भी संधि हो जाएगा वसंत धन ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु। ठीक है, इसी प्रकार एक ये ज़्यादातर इसके उदाहरण होते हैं। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं फिर आता है अपना अ या आ के बाद छोटी री, अ या आ के बाद री हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, अल आदेश होता है। तो देखो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ज़्यादातर जो गुण संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं वो आपके इस उदाहरण से, इससे और इससे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये होता है, इनसे उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये जो है इसमें तो उदाहरण भी गिनती के 2-4 ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 4, किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण हो और उसके पश्चात ली वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश जाएगा,
अल आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। जैसे एक शब्द है तव, तव शब्द के साथ मैं जोड़ता हूं ऋकार शब्द। ठीक है, अब नियम क्या कह रहा है, पद के अंत में अ या आ होना चाहिए। ये यहाँ इस व से क्या ले लिया, अ, उसके बाद री ले लिया, दोनों को मिलाया, नया वर्ण क्या आ गया, अल आ गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ आधा व बचा, इस अ के साथ जोड़ दो, ये पूरा हो गया तव। ठीक है, फिर इस ल को यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा ल आधा और कार, शब्द क्या बन जाएगा, तवलकार। और इसी प्रकार इसका जो दूसरा शब्द होता है वो होता है ममलकार, ममदन ऋकार। और भी एक दो उदाहरण होते हैं इसके देखने को, लेकिन ये जो नियम है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बनिस्पत इन लोग। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो इससे, इससे और इससे, इसलिए इन 3 नियमों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, ये 2016 में बोर्ड एग्जाम में भी आया था, अभी बताया मैंने, यथाधन इच्छम, 2020 में आया था, यथाधन इच्छम बराबर यथे इच्छम। ठीक है, ये महर्षि भी आ चुका है, महाधन ऋषि बराबर मह ऋषि हो जाएगा। ठीक है, अब ये थी हमारे गुण संधि, ये हो गई गुण संधि पूरी। तो अब तक हमने अच और स्वर संधि में 2 संधियाँ पढ़ी हैं। सबसे पहली यण संधि और नंबर 2 संधि पढ़ी हमने गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुण। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि की जो तीसरी संधि है वो देखिए। नंबर 3 जो संधि है उस संधि का नाम है वृद्धि संधि। देखो नाम से स्पष्ट है, वृद्धि संधि। इसमें क्या होगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारे वृद्धि रैची। क्या हो जाएगा, वृद्धि रैची। इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है कि किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण और उसके पश्चात ए या ऐ हो तो उसके स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। फिर इसी संधि का जो दूसरा नियम होता है वह कहता है अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसके स्थान पर औ आदेश हो जाता है। और तीसरा इसका नियम कहता है, जो ये तीसरा नियम है, ठीक है, ये ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है, ये 2 नियम ही इसके पढ़े। तीसरा नियम जो होता है वह अपवाद के रूप में काम आता है। देखिए क्या होता है कि अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको आर आदेश हो जाता है। अब देखिए ये 2 नियम तो पढ़ने लायक है। अब ये जो तीसरा नियम है ये क्या करता है कि ये नियम अपना जो गुण संधि का जो नियम था उसमें भी यही था कि अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको अर आदेश हो जाता है। अब देखो वहाँ तो अ या आ के बाद छोटी री बड़ी री हो तो अर आदेश होता है, और यहाँ वो कह रहा है कि अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो आर आदेश। फिर इन दोनों नियमों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत करता है ये नियम। ठीक है, ये अपवाद के रूप में काम आता है। तो अब हम नियम पढ़ते हैं वृद्धि संधि का। सबसे पहला कि अ या आ के बाद ए या ऐ वर्ण हो तो उसको ऐ आदेश हो जाता है। देखिए सबसे पहला नियम, अ या आ के बाद ए या ऐ वर्ण हो तो उसको ऐ आदेश हो जाता है। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो ऐ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी वर्ण के ऊपर कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, बस नाम से स्पष्ट है। इस ऐ का मतलब होता है उस वर्ण के ऊपर कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 2 मात्राएं। और इस औ का मतलब होता है 2 मात्रा। यहाँ तो 2 मात्राएं आपको देख ही रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसके उदाहरण। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो है हमारा 1+1। क्या है, 1+1। अब देखो कैसे, यहाँ ये पहला शब्द, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। इसका प्रथम वर्ण क्या है, ए। अब ये भी बात आप सीख गए होंगे कि यहाँ से अ क्यों लिया, यहाँ से ए क्यों लिया। क्यों, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। तो यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है
दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए है, इन दोनों को मिलाया, नया वर्ण क्या आ गया, ऐ आ गया। ठीक है, ऐ का मतलब शब्द के वर्ण के ऊपर दो मात्राएं। तो देखो यहाँ आधा क बच गया, ये आधा क इस ऐ के साथ मिल जाएगा और शब्द क्या बना देगा हमारा, एक ऐ। तो 1 + 1 = 1 की यह बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। इसी प्रकार देखिए सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदैव। इसी प्रकार एक शब्द होता है यथेव, क्या हो जाएगा, यथा धन एव = यथेव। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द होता है तथेव, क्या हो जाएगा, तथा धन एव = तथेव हो जाएगा। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है हमारा देव + ऐश्वर्यम। अब इससे अगला उदाहरण है, जैसे एक है देव + ऐश्वर्यम। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या ले लिया आपने, अ ले लिया, इधर से क्या ले लिया, ऐ ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो हमारा जो नया वर्ण आया वो क्या आ गया, ऐ आ गया। ठीक है, अब जब इसको शब्द को बनाएंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा देवैश्वर्यम। इसी प्रकार एक शब्द होता है महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ऐश्वर्यम। ठीक है, महेश्वरम का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऐश्वर्यम। और भी इसके उदाहरण है, देखिए जैसे एक शब्द है गौ, गौ के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया अपने ऐषणा, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा गवेषणा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, शब्द है हमारा वसुदेव, वसुदेव। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा वसुधा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, वसुदेव। ठीक है, इसी प्रकार और भी उदाहरण देखिए, जैसे एक शब्द है अत्र धन एव, हो जाएगा अत्रेव। शब्द होता है च धन एव, क्या हो जाएगा, चेव। अब ये जो चेव शब्द है ये आपकी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, च + एव = चेव। च का अर्थ होता है और, एव का अर्थ होता है ही, और ही। ठीक है, तो ये है आपका वृद्धि संधि का पहला नियम के अ या आ के बाद ए या ऐ वर्ण हो तो उसके स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि का दूसरा नियम, अ या आ के बाद ओ या औ वर्ण हो तो उसको औ आदेश हो जाता है। अब जो नंबर 2 नियम है वृद्धि संधि का कि अ या आ के बाद ओ या औ वर्ण हो तो उसको औ आदेश हो जाता है। देखिए अ या आ के बाद ओ या औ आदेश, ओ हो वर्ण हो तो उसको औ आदेश हो जाता है। देखिए कैसे होता है। अब इस औ का भी मतलब होता है किसी भी शब्द के ऊपर कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक शब्द है वन, वन के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया औषधि, तो देखिए यहाँ से क्या लिया अ, यहाँ से क्या लिया औ। बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ से अ, यहाँ से औ क्यों लिया, क्योंकि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होती है। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ ले लिया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ ले लिया, इन दोनों को मिलाया, नया वर्ण क्या आ गया, औ आ गया। अब यहाँ जब इस न में से अ उठा लिया तो पीछे क्या बचा, आधा न। आधा वर्ण क्या करता है, पूरा होने की कोशिश करता है, किसके साथ मिलकर, किसी न किसी स्वर के साथ मिलकर, और नज़दीक में किसी न किसी स्वर के। अब यहाँ इसके नज़दीक में स्वर क्या है, औ, तो ये आधा न इस औ के साथ जोड़ दो, हमारा शब्द बन जाएगा वनौषधि। इसी प्रकार एक शब्द होता है महोषधि, तो उसका संधि से जाएगा महाधन औषधि। इसी प्रकार एक शब्द देख लीजिए जल प्लस ओद, तो क्या हो जाएगा जलोद।
इसी प्रकार एक शब्द होता है हमारा महोदार्य। महोदार्य, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा महाधन औदार्य। क्या हो जाएगा? महाधन औदार्य। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा जलौषधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नॉर्मल सा हो जाएगा जल प्लस औषधि। जल प्लस औषधि। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा महोद, तो हो जाएगा महाधन ओद। और भी इसके कई उदाहरण होते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वृद्धि संधि का जो तीसरा नियम, वास्तव में अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नियम है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है। अपवाद कैसे है? क्योंकि गुण संधि का भी नियम होता है कि अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है? उसको अर आदेश हो जाता है। लेकिन वृद्धि संधि का ये जो नियम कह रहा है कि अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको क्या हो जाता, आदेश हो जाता है? आर आ जाता है। तो गुण में तो होता है अर और वृद्धि में क्या हो जाएगा? आर। तो दोनों एक दूसरे का क्या रहेंगे? अपवाद रहेंगे। ठीक है। गुण का अपवाद ये और वृद्धि का अपवाद गुण हो जाएगा। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत कहते हैं, पहले इसको समझ लो नियम को। नंबर 3 नियम क्या कह रहा है? अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको क्या आदेश होता है? आर आदेश हो जाता है। अब देखो, पता नहीं चलता है कि दो शब्दों को जोड़ने पर हमें आर करना है या हमें अर करना है। तो हम दोनों को एक साथ करके देख लेते हैं। फिर होता यह है कि उसमें जो शब्द ज़्यादा सही होता है उसी शब्द को हम सही उत्तर के रूप में लेते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है हमारा 10। इस 10 शब्द के साथ मैं जोड़ रहा हूं ऋण। ठीक है। अब इस शब्द में मैं वृद्धि संधि न लगा के सबसे पहले गुण संधि का रूप बना रहा हूं। गुण संधि का नियम क्या कहता है? पद यहां से क्या उठाया आपने? अ ले लिया, इधर से क्या ले लिया? री। इन दोनों को जब मिलाओगे तो गुण संधि के अकॉर्डिंग यहां नया वर्ण आ जाएगा अर। अब आप देखिए, जब आपने इस स में से अ ले लिया तो पीछे आधा स बचा। ये आधा स पूरा होगा किसके साथ मिलकर? स्वर के साथ। नजदीक में स्वर क्या है? अ। तो ये आधा स इस अ के साथ मिलाओ तो सब तो वापस बन गया 10। अब बच गया यहाँ पे र। ये र हो जाएगा इसके ऊपर न के ऊपर, तो शब्द क्या बन जाएगा? दशाण। अब ये बना गुण संधि के नियम के अनुसार। अब जो हमारा स्वरूप बनाना है, वास्तविक रूप, वो बनाना है हमारे को वृद्धि संधि के नियम के अनुसार। तो यहाँ अ और री मिलाकर हमें क्या बनाना है? आर लेना है। ठीक है। जब आप इसमें अ और री को मिलाकर आर लोगे तो यहाँ जो हमारा शब्द बन जाएगा वो दशाण की जगह क्या बन जाएगा? दशाण। अब दिक्कत होती है कि ये सही है या ये सही है। नियम के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो दोनों ही सही है। लेकिन वास्तविक जो शब्द होता है वो यह न होकर क्या होता है? यह दशाण होता है। 10 के साथ ऋण जोड़ोगे तो हमारा दशाण उत्तर सही होगा, ये उत्तर गलत कर देगा। ठीक है। तो इस बात का ऐसे प्रश्न, ये जो तीसरा नियम है ये वैसे बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक है। एग्जाम में पूछा भी कम जाता है और पूछा जाता है तो ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ज़्यादा आपको तो ये और ये नियम ही पढ़ने। अब देखो इसका दूसरा उदाहरण देखिए। ये है हमारा सुख। सुख के साथ मैंने शब्द जोड़ दिया रित, तो क्या हो जाएगा? सुखार्थ। और इसी प्रकार इसका एक उदाहरण है अपना दुखार्थ, तो दुख धन रित। तो जो नियम अपवाद होते हैं उसके उदाहरण भी बहुत कम रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये संधि हो गई हमारे वृद्धि संधि पूरी, जिसमें हमने 3 नियम पढ़े। अ या आ के बाद ए या ऐ वर्ण हो तो ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाता है। और अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको आर आदेश हो जाता है। ये हमने 3 नियम इस वृद्धि संधि के अनुसार पढ़े। अब हम अगली क्लास में एक नई संधि पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अयादी संधि। ठीक है।